हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और लापता लेडीज एंड ऑल इंडिया रैंक में जितने भी चेहरे हैं वो सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके लिए सेकंड चांसेस नहीं है। अगर फिल्म अच्छी होते हुए भी फ्लॉप हुई तो दूसरी फिल्म मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड, आर्चीज जैसी फिल्म की कास्ट को अपनी पहली फिल्म में पहली बार कैमरा फेस करने के लिए सालों तक विद द बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल ग्रूम करा गया, एंड येट वी हैव अ प्रोडक्ट लाइक आर्चीज। और आर्चीज फ्लॉप होने के बाद क्या होता है? सुहाना खान की एक मेगा बजट फिल्म अपने फादर शाहरुख खान के साथ, खुशी कपूर की एक मेगा बजट फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के साथ और श्रीराम राघवन के साथ अगस्त्या नंदा की एक और फिल्म अनाउंस होती है। तो लापता लेडीज, ऑल इंडिया रैंक और आर्चीज फिल्म तो तीनों जगह बनाई जा रही है, बस फर्क यह है कि एक तरफ पैसा लगाया जा रहा है एक्टिंग, डायरेक्शन और राइटिंग टैलेंट पे, और दूसरी तरफ पैसा लगाया जा रहा है एक बहुत ही प्रीमियम सुऑव शीक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जहां पे स्टार किड्स को लॉन्च करा जा सके। लापता लेडीज और ऑल इंडिया रैंक दोनों थिएटर्स पे एब्सोल्युटली अननोटिस जाने के बाद इस टाइम नेटफ्लिक्स पे चमक रही है। ऐसा क्यों है? क्या लोग थिएटर्स पे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को देखने के लिए पैसा खर्चने के लिए राजी नहीं है? क्या पोस्ट पैंडेमिक बॉक्स ऑफिस नंबर सिर्फ मसाला फिल्में ही पुल कर सकती हैं? और क्या स्मॉल बजट कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों को डायरेक्ट टू थिएटर रिलीज करके हिट होने का तो छोड़ दो, देखने तक का स्कोप लिमिट कर दिया जा रहा है? तो बात करेंगे आज इन्हीं सारी चीजों के बारे में, और मैं आपको रिव्यू दूंगा लापता लेडीज एंड ऑल इंडिया रैंक का आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। एक लो बजट रिलेटिवली अननोन कास्ट बट कंटेंट ड्रिवन फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पे हिट होना लगभग नामुमकिन है, उसको ओटीटी रिलीज मिलते मिलते 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने लग जाते हैं। अब फिल्म में एक्टिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, कहानी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बिल्कुल डीमोटिवेटिंग है। 4 से 5 करोड़ रुपए के बजट पे बनी लापता लेडीज जो इतना बढ़िया कंटेंट सर्व कर रही है, वो बॉक्स ऑफिस पे अपने पहले हफ्ते में सिर्फ कमा पाई 6 करोड़ रुपए। फिल्म को बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिली एंड इनफैक्ट बहुत सारी जगह तो ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, इंक्लूडिंग वेयर आई लिव। एंड बाय द 9th वीक ये फिल्म रो पीट कर 18 से 20 करोड़ का बिजनेस कर पाती है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जब आप ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखोगे, यू वुड सबकॉन्शियसली रियलाइज दिस फैक्ट कि ये फिल्म इतनी बढ़िया होने के बाद अगर 100 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 से 60 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पे कमाने ही चाहिए थी। सेम चीज होती है ऑल इंडिया रैंक जैसी फिल्म के साथ, जो 4 करोड़ के बजट पे बनी है और फिल्म ने सिर्फ कमाए 35 लाख रुपए। अब इन दोनों फिल्मों को वेल डिजर्व्ड अप्रिसिएशन एंड आईबॉल्स मिल रही हैं फाइनली नेटफ्लिक्स पर, विच रेजेस अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन कि ऐसे प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट ओटीटी रिलीज क्यों नहीं दिया जाता? चमकीला, पिप्पा, कटहल, सिर्फ एक बंदा काफी है, ये सारी फिल्में डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज हुई थी। अगर ये डायरेक्ट टू थिएटर रिलीज होती तो क्या ये कभी बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स कर पाती? तुम्बाड़ जैसी एक्सीलेंट हॉरर फिल्म के साथ थिएटर्स पे क्या हुआ था ये हर किसी को पता है, और उसका अगर आज एक कल्ट स्टेटस है तो वो ओटीटी रिलीज के बाद ही है। मेरी क्रिसमस, जोराम, मुक्काबाज और मैदान जैसी कंटेंट ओरिएंटेड अच्छी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बड़े पर्दे पे हिट होना तो छोड़ो, अपना प्रोडक्शन का बजट भी नहीं निकाल पाती। बारहवीं फेल जैसी बेहतरीन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे हिट होना और बहुत बढ़िया नंबर्स करना एक तुक्का था, कोई रेगुलर अकरेंस नहीं। तो क्या इसका मतलब है हमारे को थिएटर्स पे गदर 2, पठान, जवान और सालार जैसी मसाला फिल्में ही देखनी है? अब मसाला फिल्मों का अपना एक जॉनर है, अपना एक सेट ऑफ ऑडियंस है, जिसमें गलत बात कोई भी नहीं है। लेकिन 2020 के बाद, स्पेशली पैंडेमिक के बाद, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक डिस्टिंक्शन बन गई है कि थिएटर पे एक सर्टेन टाइप की फिल्म देखी जाएगी और ओटीटी पे एक सर्टेन टाइप की फिल्म देखी जाएगी। लेकिन यह बात अनडिनाइबल है कि मेगा बजट मसाला फिल्मों के चलते कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों का दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, और उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस उसका एक प्रूफ है। मात्र 4 से 5 करोड़ रुपए में बनी लापता लेडीज जैसी फिल्म ये दिखाती है कि घूंघट प्रथा लड़कियों पे कितनी भारी पड़ सकती है। ऑल्दो अब अवेयरनेस आ रही है, चीजें धीरे धीरे करके बदल रही है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अगर लड़की का पढ़ के लिख के कुछ बनने का मन हो, वो उसको मन मारना ही पड़ता है, क्योंकि घर वालों की प्रायोरिटी उसके लिए होती है उसकी शादी। पत्नी अगर पति का नाम ले ले तो वो अपमान हो गया, और लड़की ने अगर गलती से समाज में घूंघट उठा दिया तो वो अकड़ हो गई। फिल्म इस चीज पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से नजर डालती है कि कैसे छोटी बच्चियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा होना तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी है अच्छी तरह ट्रेनिंग लेके अपने पति की और अपने ससुराल की सेवा करना। अगर तुम शादी करके एक दूसरे घर में जा रही तो तुम्हारी हॉबीज से लेके तुम्हारी खाने की प्रेफरेंस तक हर चीज एक बैक सीट ले लेगी, और फ्रंट सीट है तुम्हारे ससुराल और तुम्हारा पति तुम्हारे से क्या चाहता है। ऑल्दो लापता लेडीज की कहानी अर्ली 2000s इनफैक्ट 2001 में बेस्ड है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में औरतों का क्या हाल है हम सबको सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर ये चीज पता है, और वो कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। ये सारी की सारी सोशली रेलेवेंट और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें लापता लेडीज में विद अ टच ऑफ अ वेरी हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी दिखाई जाती हैं एक बहुत ही बेहतरीन सैटारिकल वे में। फिल्म की एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, गाने, बैकग्राउंड म्यूजिक, एवरीथिंग कम्स टुगेदर सो नाइसली एंड इट स्क्रीम्स दैट दिस इज अ पीस ऑफ गुड सिनेमा। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, इस हफ्ते मैं पॉडकास्ट पे बैठा विद द लेजेंडरी शेखर सुमन, उसका टीजर देखो और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। When I came on the sets, I was so young and I was carrying a baby, so Shashi ji likes it. He
didn't say, who's that? He said, what is that? We had a bedroom scene where after making love, like she's lying down and I go and I put my arm around her and I just do that and she turned around and said, Girish, he's getting too comfortable. आजकल तो कंट्रोवर्सी, आप कंट्रोवर्सी करिए, आप आ जाइए. I think the clock is turning full circle. That's why, see, I'm back. Bobby Deol is back. Sunny Deol is back. Somebody took my photograph, hit my face, and then asked Tabu, who's he? Guess who is he? So she looked at it and said, Brad Pitt, Tom Cruise. He removed and she fainted. I don't believe this. This is Shekhar. When did he become like that? And we gotta do it something like this. ऑल इंडिया रैंक भी लापता लेडीज जैसा ही एक एग्जाम्पल है, जहां पे बजट और मार्केटिंग कम बट टैलेंट ज्यादा था. 90s का नॉस्टैल्जिया और आईआईटी जाना, लाइफ का बी और एंड ऑल खेल. फिल्म की कहानी ऑल्दो हमारे को कुछ नया नहीं दिखाती, लेकिन वो इस चीज पे नजर डालती है और बहुत ही अच्छी तरीके से नजर डालती है कि आईआईटी जाने की जो रैट रेस है वो कितनी पुरानी है. बहुत ही साधारण कहानी होने के बावजूद भी ये फिल्म मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीजें बयान कर जाती है. फिल्म में एक सुसाइड का सीन है जो बिल्कुल भी एलिवेशन सीन की तरह आपको नहीं लगेगा. उस सीन को एक रेगुलर लाइफ हैपनिंग की तरह ट्रीट करा गया है और वो सीन आपको बहुत तरीके से झंझोड़ देगा. फिल्म आपको वही कहानी बयां करती है जो करता है एक आईआईटी जेईई की एंट्रेंस में स्ट्रगल करता बच्चा, जो इन द फर्स्ट प्लेस वो कभी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे, तो इसलिए वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा है, हर दिन घुट रहा है. फिल्म की डायरेक्शन और मैसेजिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले थोड़ा डल लग सकता है काफी लोगों को, बट दिस स्टिल डज नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि लापता लेडीज की तरह ही ऑल इंडिया रैंक भी एक बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट है अच्छा सिनेमा बनाने का, जो कंप्लीटली अननोटिस चला गया सिनेमाघरों में. प्रतिभा रंता, नितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव और बोधिसत्व शर्मा. कितनी फनी बात है कि ये टैलेंट पावर हाउस एक्टर्स का नाम हम आज पहली बार सुन रहे हैं और आर्चीज रिलीज होने से 6 महीने पहले से ही हम सब की फीड्स पे आने लग गए थे वो सारे स्टार किड्स जो उस फिल्म में होने वाले थे. द प्रॉब्लम हियर इज नॉट बीइंग अ स्टार किड. द प्रॉब्लम हियर इज इवन आफ्टर बीइंग अ स्टार किड, जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे को अवेलेबल हैं, यू स्टिल कम अप विद प्रोजेक्ट्स लाइक आर्चीज एंड ए वतन मेरे वतन. आजकल ओटीटी भी मोस्टली उन्हीं फिल्मों को खरीद के शोकेस करता है जो थिएटर पे काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं. अब लापता लेडीज और एआईआर जैसी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में थिएटर पे तो बॉक्स ऑफिस नंबर्स कुछ करती नहीं, लेकिन द थिंग्स गेट एक्चुअली वर्स जब वो 2 महीने लग जाते हैं थिएट्रिकल रिलीज से ओटीटी पर आने में. एक अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी, एक ऑनेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी, एक फिल्म को फ्लॉप होने के टैग के साथ 2 महीने तक लिम्बो में रहना पड़ता है. तो भैया 100 बातों की एक बात है, 2020 के बाद लोगों ने एक एक्चुअल डिस्टिंक्शन बना ली है कि थिएटर पे क्या देखना है और क्या नहीं देखना, और इसी की बलि चढ़ जाती है अच्छी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में. ये पैटर्न अब कोई नया नहीं रहा है. इस पैटर्न को चलते हुए 3 से 4 साल हो गए हैं. जब भी कोई फिल्म अनाउंस होती है, हर किसी को पता होता है कि इसका थिएटर पुल क्या होगा और ये ओटीटी पे कितनी चलेगी. आई नो हम अंदर ही अंदर विश करते हैं कि लापता लेडीज और एआईआर जैसी कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में अच्छी बॉक्स ऑफिस नंबर्स करे, 100 करोड़ कमाए, 150 करोड़ कमाए, ताकि प्रोड्यूसर्स को भी और ज्यादा प्रोत्साहन मिले कि भैया कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों में ज्यादा पैसा लगाया जाए. लेकिन अभी ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है. तो यहां पे 2 ही चीजें होप करी जा सकती हैं. पहली ये कि ऐसी पिक्चरों पे हम जाके अपना पैसा खर्चे, मसाला फिल्मों से थोड़ा ध्यान हटाएं और इन फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस अच्छी कलेक्शन दे. और दूसरी चीज यही कि इन फिल्मों को डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज करा जाए, जहां पे इनको इनकी वेल डिजर्व्ड आईबॉल्स एंड अटेंशन एंड अप्रिसिएशन मिले. तो गाइस, ये था मेरा ओपिनियन कम रिव्यू अबाउट लापता लेडीज एंड ऑल इंडिया रैंक. ये एक ओपिनियन वीडियो थी, इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट में है. हम कुछ अलग करने का सोच रहे हैं. आपको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना. और हां, शेखर सुमन वाले पॉडकास्ट को बिल्कुल भी भूलना मत, जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो. तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में. मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय.